Good morning everyone, myself Krishna Kumar Singh, accountancy teacher, and today I am going to discuss some questions regarding journal entry in the subject of accountancy in class 11C. आज की क्लास में कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री के. सो द क्वेश्चन इज जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस. इन ट्रांजेक्शंस का जर्नल एंट्री करना है. 2019 March 5th sold goods to Shruti for 80,000 at 15% trade discount and 4% cash discount. Received 75% amount immediately through check. श्रुति को गुड्स बेचा गया 80,000 का, जिसमें कि 15% ट्रेड डिस्काउंट है और 4% कैश डिस्काउंट है. 75% अमाउंट जो है चेक के थ्रू हमें रिसीव हुआ. तो स्टूडेंट्स, कैश डिस्काउंट उतने ही परसेंटेज पे काटा जाएगा जितना परसेंट कैश हमको मिल रहा है चेक के थ्रू या हार्ड कैश के थ्रू, और ट्रेड डिस्काउंट टोटल प्राइस में डिडक्ट किया जाता है. March 10 purchased goods from Richa for 60,000 at 10% trade discount and 5% cash discount. रिचा से गुड्स हमने खरीदा 60,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है. 60% अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली और 60% अमाउंट जो है चेक के थ्रू तुरंत पे कर दिया गया. नाउ आई एम गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन. 80,000 कॉस्टिंग का गुड्स श्रुति को सेल किया गया. 80,000 का 15% इक्वल टू 12,000. सो 80,000 माइनस 12,000 इक्वल टू 68,000. 68,000 का 75% अमाउंट चेक के थ्रू पेमेंट किया गया है. 68,000 का 75% निकाला जाएगा और बचा जो 25% है वो क्रेडिट हो गया. तो श्रुति डेबिट 17,000. बाकी अमाउंट बचा है 51,000. 51,000 का 4% कैश डिस्काउंट यानी 2,040 रुपीज़, वो डिस्काउंट अलाउड में डेबिट होगा. और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 51,000 माइनस 2,040 यानी 48,960, वो हमारे बैंक का अकाउंट में डेबिट हो जाएगा. सो द एंट्री इज श्रुति डेबिट 17,000, बैंक अकाउंट डेबिट 48,960, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,040 टू सेल्स अकाउंट 68,000. Next entry is purchased goods from Richa for 60,000 at 10% trade discount and 5% cash discount. 60% paid amount by check immediately. रिचा से परचेज किया गया 60,000 का गुड्स, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट. 60% अमाउंट चेक से इमीडिएटली पे किया गया. तो 60,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट पहले डिडक्ट करेंगे यानी 54,000. तो परचेज अकाउंट डेबिट 54,000. 54,000 का 60% निकालें. 54,000 का 60% हुआ 32,400. 32,400 का 5% डिस्काउंट कैश डिस्काउंट 1,620 रुपीज़ यानी 1,620, और रिमेनिंग 21,600 वो क्रेडिट हो जाएगा रिचा में. सो द एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट 54,000 टू रिचा 21,600 टू बैंक अकाउंट 30,780 टू डिस्काउंट रिसीव 1,620. सो टाइम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स का जर्नल एंट्री करना है. जनवरी 6, 2019 purchased goods from Haneri for 50,000 on 10% trade discount and 4% cash discount and paid 60% amount by check. हैनरी से गुड्स खरीदा 50,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 4% कैश डिस्काउंट है. 60% पे किया गया चेक द्वारा अमाउंट. जनवरी 15 बॉट गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर 2 लाख. अनिल से गुड्स खरीदा गया 2 लाख का. 5% कैश डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 3/4 यानी 75% अमाउंट जो है कैश पेमेंट कर दिया गया एट द टाइम ऑफ परचेज. जनवरी 18 शेरपा को गुड्स बेचा गया 50,000 का लिस्ट प्राइस है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 4% कैश डिस्काउंट है, और यदि पेमेंट 7 दिन के अंदर होती है तो 4%
डिस्काउंट दिया जाएगा। 75% अमाउंट रिसीव कर दिया गया 23 जनवरी को, यानी 7 दिन के अंदर, तो 4% डिस्काउंट दिया जाएगा। जनवरी 25 सोल्ड गुड्स टू गरिमा, गरिमा को सामान बेचा गया 1 लाख का, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, और 15 दिन के अंदर पेमेंट होता है तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। उन्होंने पेड किया 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑन 5 फरवरी, यानी 5 फरवरी को 1/4 पे किया, उस पर डिस्काउंट उनको मिलेगा। और 60% एंड द रिमाइंडर ऑन 15 फरवरी इन कैश, और बाकी अमाउंट का 60% 15 फरवरी को कैश में पेमेंट किया गया। तो 15 फरवरी यानी कि 15 दिन बीत गया है, इस 15 फरवरी के ट्रांजैक्शंस में कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। जर्नल एंट्री सॉल्यूशन नंबर 11, 2019 January 6. As per the question, purchase goods from Hannery for 50,000 rupees on 10% trade discount and 4% cash discount and paid 60% amount by check. हैनरी से 50,000 रुपीज़ का सामान हमने परचेज किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 60% हमने चेक से पे किया, जिसमें कि 4% कैश डिस्काउंट मिला। तो 50,000 का 10% हम ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर देंगे, यानी 45,000 का सामान हो गया। परचेज अकाउंट डेबिट 45,000। अब 45,000 में 60% निकालेंगे और 60% का 4% कैश डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे, तो बाकी जो 40% हुआ वो हमारा क्रेडिट है। तो 40% हैनरी में 18,000 हो जाएगा, 4% डिस्काउंट 60% का 1,080 रुपीज़ आएगा, और डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो 60% में डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है, दैट इज़ 25,920। सो द जर्नल एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट 45,000, टू बैंक अकाउंट 25,920, to discount receive 1,080 rupees, to Hannery 18,000 rupees. Narration goods purchase 60% paid by check. January 15, as per the question, bought goods from Amit for 2 lakh at 5% cash discount, 20% trade discount, paid 354 of the amount of cash at the time of purchase. हमने 2 लाख रुपीज़ का सामान परचेज किया, जिसमें कि 20% आपका ट्रेड डिस्काउंट है, तो 2 लाख का 20% यानी 40,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे, 1,60,000 हुआ। 3/4 का मतलब होता है 75%, 75% कैश पेमेंट हो रहा है, तो बाकी 25% क्रेडिट है, तो 2 अमित में 25% कर देंगे 1,60,000 का, यानी 40,000। बचा है अमाउंट 1,20,000, 1,20,000 का 5% कैश डिस्काउंट काटना है, तो 5% कैश डिस्काउंट हो गया 6,000, और 1,20,000 माइनस 6,000 इक्वल टू 1,14,000 टू कैश अकाउंट। सो द जर्नल एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट 1,60,000, टू कैश अकाउंट 1,14,000, टू डिस्काउंट रिसीव 6,000 रुपीज़, टू अमित 40,000। जनवरी 18, शेरपा को गुड क्रेडिट में सेल किया गया 50,000 रुपीज़ का 20% ट्रेड डिस्काउंट के साथ, और शेरपा ने पेमेंट किया है जनवरी 23 को, तो ट्रेड डिस्काउंट हम डिडक्ट करेंगे जनवरी 18 को, और कैश डिस्काउंट की एंट्री अलग बनेगी 23 को जब शेरपा पेमेंट करेगा। तो जनवरी 18 शेरपा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000 रुपीज़ का सामान है, 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया 10,000, तो हमारा 40,000 हुआ। शेरपा डेबिट टू सेल्स 40,000 रुपीज़, और जनवरी 23 को शेरपा ने 75% चेक से पेमेंट किया है, तो 40,000 का 75% यानी 30,000,
30,000 चेक से पेमेंट हुआ है और उसमें भी 4% कैश डिस्काउंट हुआ है। तो 30,000 का 4% यानी 1200 रुपीज़। सो द जर्नल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट 28,800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1200 टू शेरपा 30,000 रुपीज़। जनवरी 25 sold goods to Garima for 1 lakh, allowed her 20% डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। गरिमा को सामान बेचा गया 1 लाख रुपीज़ का, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है और गरिमा ने 1/4 ऑफ द अमाउंट चेक से पेमेंट किया है 5 फरवरी को और रिमेनिंग अमाउंट पे किया है 15 फरवरी को। और शर्त ये है कि 15 दिन के अंदर अगर पेमेंट करेंगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स 25 जनवरी को अगर हमने सेल किया है तो 15 दिन के अंदर हमको पेमेंट चाहिए। तो 15 दिन के अंदर अगर हमको पेमेंट चाहिए तो 10 फरवरी के अंदर पेमेंट करना होगा। तो 10 फरवरी के अंदर केवल 1/4 पेमेंट हुआ है तो 1/4 में डिस्काउंट होगा और बाकी जो गरिमा ने 15 फरवरी को पे किया है उस पर कोई डिस्काउंट नहीं होगा। तो जनवरी 25 को गरिमा डेबिट टू सेल्स 80,000 रुपीज़, 1 लाख का 20% ट्रेड डिस्काउंट हमने डिडक्ट कर दिया। 5 फरवरी गरिमा ने 1/4 पेमेंट किया है 80,000 का 1/4 यानी 20,000। उस 20,000 में हमने 5% डिस्काउंट दिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 19,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1,000 टू गरिमा 20,000 और जो रिमेनिंग अमाउंट बचा यानी 60,000 उसका गरिमा ने 60% पे किया है 15 फरवरी को बाई कैश। तो 15 फरवरी कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा 36,000। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। टाइम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is question number 12. Journalize the following transactions in the book of Dixit and Sons. Dixit and Sons की बुक में आपको जर्नल एंट्री करनी है 2018 March 2. Sold goods to Dilip of the list price of 62,000 for 60,000. 62,000 लिस्ट प्राइस का गुड्स दिलीप को क्रेडिट में सेल करना है 60,000 का। March 16 परचेज गुड्स costing 2 lakh from Hari and Company, paid 75% immediately by check to avail 4% डिस्काउंट। हरी एंड कंपनी को गुड्स बेचा गया 2 लाख का जिसमें 75% पे कर दिया गया तुरंत 4% डिस्काउंट के लिए बाई चेक। 20 मार्च सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स कॉस्टिंग 40,000 एंड 25% प्रॉफिट allowing 10% trade discount and 10% cash discount, receive 80% payment immediately by check। विशाल ट्रेडर्स को गुड्स सेल किया गया 40,000 का जिसमें 25% प्रॉफिट है यानी 40,000 का 25% 10,000। 50,000 का हमने गुड्स सेल किया है 10% ट्रेड डिस्काउंट और 10% कैश डिस्काउंट, 80% पेमेंट इमीडिएटली चेक द्वारा रिसीव किया गया। 26 मार्च सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी कॉस्टिंग 50,000 एट 40% प्रॉफिट, allowing 10% trade discount, 5% credit discount. Bridge and Company paid the full amount by check and availed cash discount. Bridge and Company को गुड्स बेचा गया 50,000 का 40% प्रॉफिट के साथ। 50,000 का 40% यानी 20,000, टोटल 70,000 का गुड्स बेचा गया। 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। ब्रिज एंड कंपनी ने पूरा अमाउंट चेक द्वारा पे कर दिया गया और कैश डिस्काउंट मिला। नाउ आई एम गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। जर्नल एंट्री 2018 March 2, सोल्ड गुड्स टू दिलीप of the list price 62,000 for 60,000। 62,000 का लिस्ट प्राइस का सामान 60,000 में दिलीप को बेचा गया यानी ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट हो गया है। दिलीप डेबिट टू सेल्स अकाउंट 60,000 रुपीज़। March 16 परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख फ्रॉम हरी एंड कंपनी 75% इमीडिएटली पे बाई चेक टू अवेल 4% डिस्काउंट।
2 लाख रुपीज़ का सामान हरी एंड कंपनी से परचेज किया गया और 75% पे किया गया, 4% कैश डिस्काउंट मिला है। परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज़ टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, टू हरी एंड कंपनी। 75% पे किया गया, बाकी 25% क्रेडिट है, तो 2 लाख का 25% यानी 50,000 रुपीज़ हरी एंड कंपनी में लिखा जाएगा। बाकी 1,50,000 रुपीज़ का 4% डिस्काउंट है, तो 1,50,000 का 4% यानी 6,000 रुपीज़ डिस्काउंट रिसीव में, और 1,50,000 माइनस 6,000 इक्वल टू 1,44,000 रुपीज़ टू बैंक में। परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू बैंक अकाउंट 1,44,000, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 6,000, टू हरी एंड कंपनी 50,000 रुपीज़। नरेशन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 75% पेड बाई चेक। फर्स्ट एंट्री का नरेशन है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। मार्च 20 सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स कॉस्टिंग 40,000 at 25% profit, allowing 10% trade discount and 10% cash discount, receive 80% immediately by check। 40,000 का सामान 25% प्रॉफिट के साथ बेचा गया, तो 40,000 का 25% यानी 10,000 यानी 50,000 रुपीज़ का सामान बेचा गया। 50,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस हो गया, यानी 45,000 का सामान हमने बेचा, तो 2 सेल्स में लिख देंगे 45,000 रुपीज़। अब 45,000 में भी 80% जो है पेमेंट चेक से मिला है, तो 45,000 का 80% निकालेंगे, तो बाकी जो 20% बचा यानी 9,000 वो क्रेडिट हो जाएगा, तो विशाल में 9,000 लिखा जाएगा। अब 80% में आपका 10% कैश डिस्काउंट है, यानी 36,000 का 10% 3,600 रुपीज़ डिस्काउंट अलाउड में लिख देंगे, और 36,000 में 3,600 माइनस करके 32,400 रुपीज़ बैंक में लिख देंगे, क्योंकि चेक से पैसा रिसीव हुआ है। सो द एंट्री इज विशाल डेबिट 9,000 रुपीज़, बैंक अकाउंट डेबिट 32,400 रुपीज़, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 3,600 रुपीज़, टू सेल्स 45,000। नरेशन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 80% रिसीव बाई चेक। मार्च 26 सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी कॉस्टिंग 50,000 एट 40% प्रॉफिट। 50,000 रुपये का सामान ब्रिज एंड कंपनी को बेचा गया 40% प्रॉफिट के साथ। 50,000 का सामान 40% प्रॉफिट के साथ बेचा गया ब्रिज एंड कंपनी को, तो 50,000 का 40% यानी 20,000 यानी 70,000 रुपीज़ का सामान सेल किया गया है। उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 70,000 का 10% यानी 7,000 माइनस कर दो, 63,000 रुपीज़ सेल में लिखा जाएगा। 5% डिस्काउंट है और पूरा का पूरा अमाउंट चेक से हमको रिसीव हुआ है, तो 63,000 का 5% यानी 3,150 माइनस कर देंगे, बाकी पैसा चेक से रिसीव हो गया, बैंक अकाउंट में लिख देंगे 59,800। So the journal entry is bank account debit 59,800, discount allowed account debit 3,150, to sales account 63,000. Narration goods sold with 5% discount. So this is the solution of the question. So students, today I have explained some questions regarding journal entry. Okay, thank you to all. Thank you very much.